आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कन्नड़ा फिल्मों के पावर स्टार अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन से सदमे में फैंस। एक ने की आत्महत्या, दो की हार्ट अटैक से हुई मौत। टीडीपी के क्रूज ड्रग्स मामले में कैद आर्यन खान की जेल से रिहाई। अपने पिता के संग पहुंचे मन्नत। उनके बंगले के बाहर खुशी से झूमे फैंस। मन्नत के बाहर जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों के बीच किया गया स्वागत। मोदी जी कांग्रेस की वजह से ज्यादा ताकतवर, गोवा पहुंची ममता बनर्जी ने कसा तंज। एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखड़े की बहन ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कहा भुगतना होगा हर्जाना। अब समाचार विस्तार से। यूनाइटेड क्रिश्चियन वेदिके बिदर की ओर से आज एक प्रेस मीट की गई, जिसमें हिंदू समुदाय के आरएसएस और बजरंग दल की ओर से क्रिश्चियन समुदाय पर हिंदुओं को क्रिश्चियन में धर्मांतरित करने का आरोप लगाए जाने पर इस आरोप के विरोध में यूनाइटेड क्रिश्चियन वेदिके बिदर की ओर से 2 नवंबर को एक विरोध रैली निकाले जाने के संबंध में बताया गया, जिसमें फादर विल्सन फर्नांडिस, रेवरन एमपी जयपाल, मेथोडिस्ट चर्च के मेल विचारक और पास्टर सानवेल के अलावा दूसरे उपस्थित थे। इस प्रेस मीट में बताया गया है कि आरएसएस और बजरंग दल की ओर से क्रिश्चियन समुदाय पर हिंदुओं को क्रिश्चियन में धर्मांतरित करने का आरोप लगाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। उनका कहना है कि वो किसी को भी क्रिश्चियन में धर्मांतरित नहीं कर रहे हैं, लोग सुख और शांति के लिए आते हैं। ये रैली 2 नवंबर को मेथोडिस्ट चर्च मंगलपेट से सुबह 10 बजे निकाली जाएगी और डीसी ऑफिस पहुंचकर मेमोरेंडम दिया जाएगा। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा के अनुसार इस रैली को क्रिश्चियन समुदाय के विभिन्न संगठन समर्थन कर रहे हैं। इस रैली के संबंध में वेदिके के अधिकारियों ने बात की। विरोध संघटನೆಗಳು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ತರುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತಾಂತರ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದಂಥ ಕೆಲಸವಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮತಾಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು। ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಧೋರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಬೀದರಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ನಾವು ಚರ್ಚಸ್ಗಳು, ಸಭಾಪಾಲಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನವೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಫಾದರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವೇದಿಕೆ, ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಬೀದರ್। ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಚಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿಲಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ। ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಮೊದಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ। ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒತ್ತಡ ಸಂಘಟನೆ, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ RSS ಆಗಲಿ ಬಜರಂಗ್ ದಲ್ ಆಗಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡತ್ತದ। ಇದು ಮತಾಂತರ ವಿಷಯದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, MLAಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಫಾದರ್ಸ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾರು ಮತಾಂತರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಘನ MP ಜಯಪಾಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಮಂಗಲ್ಪೇಟ್, ಬೀದರ್। ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कर्नाटक की यादगीर जिले में मजलिस तामीर मिल्लत की गुलबर्गा शाखा द्वारा देश के भाइयों के बीच पवित्र पैगंबर के जीवन पर पुस्तकों का वितरण किया गया। इस अवसर पर मजलिस तामीर मिल्लत की सदस्य अजीजुल्लाह सरमस्त ने स्मारक मंदिर और मठ के स्वामी सहित अन्य लोगों में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के जीवन पर पुस्तकों का वितरण किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए अजीजुल्लाह सरमस्त ने कहा कि पिछले 2 साल से रबीउल अव्वल के महीने में भाइयों की सेवा में
सीरत की किताबें बांटी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पवित्र महीने के अवसर पर मिलाद समारोह आयोजित किए जाते हैं और नात समारोह आयोजित किए जाते हैं, जबकि मस्जिदों, मदरसों, घरों और मोहल्लों को भी सजाया जाता है, लेकिन मातृभूमि के भाइयों को इन समारोह में शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि इस पवित्र महीने में पैगंबर की शिक्षाओं और उनकी जीवनी को दूसरों तक पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें सीरत की किताबों को मातृभूमि के भाइयों में बांटना चाहिए ताकि वो भी पैगंबर की शिक्षाओं से परिचित हो सके। पुनीत राजकुमार साउथ सिनेमा का जाना माना नाम अब हमारे बीच नहीं रहा। शुक्रवार 29 अक्टूबर को उनके आकस्मिक निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झंझोड़ कर रख दिया है। 46 साल की उम्र में पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शुक्रवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की जानकारी के बाद से उनके फैंस सदमे में हैं। पुनीत के निधन से उनके एक डाई हार्ट फैन को ऐसा सदमा लगा कि उसने इस गम में आत्महत्या कर ली और 2 अन्य लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुनीत राजकुमार के निधन का गम फैंस झेल न सके। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हनूर तालुका के मारो गांव में एक 30 साल के शख्स ने जैसे ही यह खबर सुनी तो उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मुनियप्पा के रूप में हुई है, जो एक किसान था और अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गया है। कन्नड़ा सिनेमा के पावर स्टार पुनीत राजकुमार जहां अपनी एक्टिंग के दम पर दुनिया भर के फैंस के दिलों राज करते थे, वहीं उनके निधन से सभी का दिल टूट गया है और चारों तरफ शोक की लहर है। ऐसे में अब उन्होंने दुनिया को भले ही अलविदा कह दिया है, लेकिन आपको बता दें कि उनकी आंखें दुनिया देखेंगी। ये सराहनीय काम उन्होंने ही नहीं बल्कि उनके पिता ने भी किया था। दक्षिणी सिनेमा के दिग्गज एक्टर डॉक्टर राजकुमार ने खुद 1994 में अपने पूरे परिवार की आंखों को दान करने का फैसला किया था। उनका 12 अप्रैल 2006 को 76 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से निधन हो गया था और अब पुनीत का भी निधन हार्ट अटैक के कारण ही हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में जमानत मिलने के बाद आज 22 दिन बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए हैं। इसके बाद आर्यन पिता शाहरुख खान के साथ सीधे अपने घर मन्नत पहुंचे। शाहरुख खान अपने काफिले के साथ आर्यन खान को लेने खुद आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आर्थर रोड जेल के अधिकारी के मुताबिक आर्यन खान अपनी रिहाई से बेहद खुश दिखे। उन्होंने दूसरे कैदियों से मिलकर बात की और गले भी लगाया। इससे पहले आर्यन ने अधिकारियों से रिहाई का समय पूछा था। आर्यन खान की रिहाई सुबह 11 बजे हुई। 2 अक्टूबर के छापे के बाद से आर्यन को लंबा वक्त जेल में बिताना पड़ा है। शाहरुख खान के लाडले के लिए ये आसान नहीं था। आगे की राह भी आसान नहीं है क्योंकि आर्यन को सिर्फ जमानत मिली है, केस से छुटकारा नहीं मिला है। गोवा पहुंची तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। ममता ने कहा है कि मोदी जी इतने ताकतवर सिर्फ कांग्रेस की वजह से हो गए हैं। ममता बनर्जी गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंची हैं। ममता ने विजय सरदेसाई की पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी से गठबंधन की पुष्टि भी की है। ममता ने कहा कि कांग्रेस के कारण पीएम मोदी और बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई हैं और कांग्रेस उनके लिए प्रचार करने के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने गोवा में कांग्रेस के साथ किसी भी चुनावी गठबंधन न करने का संकेत दिया है। ममता ने कहा कि कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने की जरूरत को समझने में नाकाम रही है। उन्होंने बीजेपी का सामना करने के लिए शक्ति क्षेत्रीय दलों को एकजुट होने की अहमियत पर जोर दिया ताकि देश के संघीय ढांचे को मजबूत किया जा सके। मुंबई के जोगेश्वरी स्थित अंबोली पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ यास्मीन वानखड़े ने शिकायत की है। यास्मीन वानखड़े एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखड़े की बहन हैं। शुक्रवार को शाम 5 बजे नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पर पहुंची थी। अंबोली पुलिस ने यास्मीन वानखड़े के बयान को रिकॉर्ड कर 2 दिन में शिकायत दर्ज करने का आश्वासन दिया है। यास्मीन ने बताया कि अगर पुलिस 2 दिन में शिकायत दर्ज नहीं करती तो वो खुद वकील हैं और कोर्ट के माध्यम से मामला दर्ज कराएंगे। बता दें कि नवाब मलिक एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने सहित कई आरोप लगाए हैं। यास्मीन वानखेड़े ने अपनी शिकायत में नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कराने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें संविधान पर विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वेटिकन सिटी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की।
मुलाकात के बाद पीएम मोदी वेटिकन से रवाना भी हो गए हैं। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी साथ थे। पीएम मोदी अपने 5 दिवसीय इटली और ब्रिटेन के दौरे पर शुक्रवार को ही रोम पहुंचे थे। इससे पहले पीएम मोदी का वेटिकन पहुंचने पर स्वागत किया गया। लियोनार्डो सेपिएंजा ने पीएम मोदी की अगुवाई की और उन्हें वेटिकन के अन्य लोगों से मिलवाया। पोप फ्रांसिस के साथ कुछ वक्त बिताया और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। कुछ वक्त के बाद पीएम मोदी वेटिकन से रवाना हो गए। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व बेड के 1/3 का इस्तेमाल डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के इलाज के लिए किया जा सकेगा। दिल्ली में बढ़ते डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस को देखते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ये आदेश जारी किया है। इससे पहले 18 अक्टूबर को भी कोरोना के लिए रिजर्व बेड की संख्या में कमी करने का आदेश जारी हुआ था। लोकनायक अस्पताल में कोरोना के लिए रिजर्व 700 बेड्स की संख्या घटाकर 450 कर दी गई थी, जबकि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना के लिए रिजर्व 600 बेड की संख्या घटाकर 350 कर दी गई थी। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को भी आदेश दिया गया था कि जिनकी क्षमता 100 बेड्स या इससे ऊपर की है वे अपनी कुल बेड क्षमता के 30% की जगह केवल 10% बेड कोरोना के लिए रिजर्व रख सकते हैं। लेकिन नए आदेश के अनुसार अब मौजूदा समय में रिजर्व कोरोना बेड में से भी 1/3 पर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का इलाज हो सकेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को
पत्र लिखकर यमुना घाट पर छठ पूजा की अनुमति मांगी है। पत्र में आप विधायक ने उपराज्यपाल से दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा करने की अनुमति देने का आग्रह किया है, क्योंकि छठ पूजा में आस्था रखने वाले लोग व्रत से पहले घाटों और नदियों की सफाई भी करते हैं। इससे पहले सीएम केजरीवाल भी छठ पूजा की इजाजत के लिए उपराज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं। अपने पत्र में संजीव झा ने लिखा कि गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा पर मूर्ति विसर्जन होता है, लेकिन छठ पूजा प्रकृति के सानिध्य में मनाया जाने वाला पर्व है। मनोरंजन जगत से एक और बुरी खबर आई है। बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता यूसुफ हुसैन का शनिवार यानी आज सुबह कोविड-19 की वजह से 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। फिल्म निर्देशक हंसल मेहता ने इस खबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। उन्होंने यूसुफ हुसैन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मैंने शाहिद के 2 शेड्यूल पूरे किए थे और हम फिल्म निर्माता के रूप में एक गैर मौजूद कैरियर लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था। ऐसे में यूसुफ साहब मेरे पास आए, उन्होंने अपने जमा किए पैसे मुझे दे दिए। वो मेरे ससुर नहीं बल्कि पिता थे। श्वेता तिवारी टीवी की एक मशहूर अभिनेत्री हैं, जिन्हें हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 12 में देखा गया था। इस शो में भाग लेकर श्वेता ने पॉपुलैरिटी तो हासिल की ही, लेकिन इन दिनों हर जगह बस उनकी फिटनेस के चर्चे हैं। जी हाँ, श्वेता ने वजन कम किया है, जिसके बाद वे पहले से भी खूबसूरत दिखाई देने लगी हैं। श्वेता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ नई तस्वीरें साझा की हैं, जिसके बाद वे एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। इन तस्वीरों में श्वेता की खूबसूरती देखने लायक है। राखी सावंत अपने बिंदास स्टाइल और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हालांकि उनके फैशन सेंस का अक्सर मजाक बनता है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फिल्मफेयर अचीवर नाइट पार्टी में हुआ। वो यहाँ एक ऐसे ड्रेस पहनकर पहुंची जिसका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ रहा है। राखी सावंत पार्टी में अरेबियन स्टाइल वाली एक ड्रेस पहने हुई थी। उन्होंने सिर पर मैचिंग का एक स्कार्फ पहना हुआ था और उसके ऊपर एक क्राउन पहना हुआ था। राखी सावंत इस आउटफिट में काफी खूबसूरत लग रही थी और फोटो के लिए बेहतरीन पोज दे रही थी। राखी सावंत की ये तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और लोग उनके लुक का मजाक उड़ाने लगे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कन्नड़ा फिल्मों के पावर स्टार अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन से सदमे में फैंस। एक ने की आत्महत्या, 2 की हार्ट अटैक से हुई मौत। टीडीपी के क्रूज ड्रग्स मामले में कैद आर्यन खान की जेल से रिहाई। अपने पिता के संग पहुंचे मन्नत। उनके बंगले के बाहर खुशी से झूमे फैंस। मन्नत के बाहर जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों के बीच किया गया स्वागत। मोदी जी कांग्रेस की वजह से ज्यादा ताकतवर। गोवा पहुंची ममता बनर्जी ने कसा तंज। एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखड़े की बहन ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कहा भुगतना होगा हर्जाना। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।